हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे ढेर सारा स्वागत है। आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे मस्त बिंदास होंगे। तो अब देखिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमें डेली पढ़ाई करनी है, सारे सब्जेक्ट से अटैच रहना है। तो ठीक है, अभी क्या करना है कि अभी हमने वृद्धि के बारे में आपको बताया ही था। तो आई होप कि आप सभी लोगों को तो रेडी ही होगी, मतलब वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं विकास के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, इंग्लिश में डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं और हिंदी में उसको विकास के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और बात याद रखिए कि जो क्या है ना कि सीटेट में हिंदी वर्ड्स जो है कन्फ्यूजिंग करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर सब्जेक्ट में ये कोशिश करिएगा, खास करके सीडीपी या फिर ईवीएस का जो पेडागोजी वाला होगा उसमें ये याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, जैसे कि इंग्लिश मीनिंग उसका याद रखिए। इंग्लिश से पहचान करिएगा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो मतलब इस बारे में बात करते हैं किसके में कि जब विकास जो है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। विकास होता है क्या, तो जो क्या होता है विकास जो होता है परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है विकास जो होता है परिमाणात्मक होता है और दूसरी चीज़ क्या होता है वो गुणात्मक भी होता है। क्या, तो विकास जो होता है बाह्य एवं आंतरिक दोनों होता है। ठीक है, विकास जो होता है बाह्य भी होता है प्लस आंतरिक दोनों होता है। लेकिन अगर वृद्धि की बात की है तो याद रखिए कि वृद्धि हमेशा क्या होती है, तो बाह्य होती है, लेकिन विकास बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। ठीक है, विकास आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है दिखता नहीं है ना विकास। लेकिन वृद्धि जैसे कि आपको हाथ जो है, हाथ की अंगुली है, अंगुली कितनी बड़ी होती जा रही है दिख रही है ना, या फिर हाथ बढ़ रहा है, पैर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें दिख रही है तो वो वृद्धि होती है। लेकिन जो विकास होता है वो वृद्धि होने के साथ साथ बाह्य भी, वृद्धि जो होती है, विकास जो होता है बाह्य होने के साथ साथ आंतरिक भी होता है। ठीक है, तो इसको हम दोनों के नाम से जानते हैं कि विकास जो है वो बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। और क्या है, जो विकास होता है बहुदिशात्मक होता है, यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, कौन, तो विकास। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल होता है यानी बहुदिशात्मक होता है, बहुत दिशाओं में होता है विकास। इसका मीनिंग ये हो जाएगा। विकास जो होता है प्लास्टिक नेचर का होता है। इस बात का ध्यान रखें, जो विकास हमारे यहाँ डेवलपमेंट जो होता है वो प्लास्टिक नेचर का होता है। अब आप पूछेंगे कि प्लास्टिक नेचर क्या होता है, तो ठीक है, प्लास्टिक नेचर के बारे में जानते हैं। तो जो विकास को क्या करते हैं कि विकास को चेंज किया जाता है। ठीक है, विकास को चेंज किया जाता है अपने आवश्यकता अनुसार, ये तो आप समझ रहे हैं। इसलिए विकास को प्लास्टिक नेचर का कहा जाता है। मीन्स कि क्या है कि कोई चीज़ की हमें जानकारी है, ठीक है, अब उस जानकारी में और सारी जानकारी हमें लेनी है। क्यों, क्योंकि हमें और जानना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि हमारा जो माइंड होगा डेवलप होगा, यानी उस चीज़ के बारे में और जानना है, यानी हमें आवश्यकता है, उसकी नीड है उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो वही क्या हो जाएगा, हमारा प्लास्टिक नेचर कहा जाएगा। ठीक है, जो हमारा चेंज किया जाता है, जो आवश्यकता के अनुसार उसको चेंज करते हैं, उसी विकास को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक नेचर को कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है हमारी आवश्यकता के अनुसार ये चेंज होता रहता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इस बात का, दूसरी बारे में ये बात करते हैं कि जो विकास होता है, विकास की दर, ठीक है, विकास की दर, विकास जो है विकास दर भी अलग होती है। ठीक है, जो विकास होती है, विकास की विकास दर जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ विकास के अंदर क्या होता है, जिससे क्या होता है ना कि विकास के अंदर क्रांतिक अवधि भी का, जो विकास के अंदर क्या पाई जाती है, तो क्रांतिक अवधि कहते हैं, क्रांतिक अवधि भी होती है। अब बात करते हैं क्या कि जो विकास होता है वो किस पक्ष में होता है, तो जो विकास हमारा होता है वो कार्यात्मक पक्ष में होता है। इस बात का आप टोटली ध्यान रखिएगा। क्या होता है विकास का किस पक्ष में होता है, तो कार्यात्मक पक्ष में होता है, इस बात का याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, ये जो हमने नोट डाउन कर रखा है, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज पूछता है, तो आप इस बात का याद रखिए कि कौन सा, जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं वो एजर्सन और रीज़न वाला आता है क्वेश्चन, तो पूछता है तो एजर्सन में आपको दे देगा कोई और उसका रीज़न बताएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तभी उसमें कर सकते हो कि हाँ जो एजर्सन दिया हुआ है वो सही है और उसका रीज़न जो बता रहा है वो सही है या नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक और बात क्या है कि जो विकास होता है ना वो किस वेव में चलता है, यानी जो विकास है वो ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ चलता है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है और फिर फाइन मोटर स्किल क्या होता है, तो इसको भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल की। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे की शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है। ग्रॉस मोटर में क्या होती है, जो बच्चे की शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिसमें बच्चे का मसल्स का यूज़ जो होता है वो ज़्यादा होगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्या कि जो बच्चा होगा ना उसको क्या करा, जितना ज़्यादा उसका मसल्स की जो यूज होगी ना, उसकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा यूज मतलब मूवमेंट करेगा या फिर कार्य जितना ज़्यादा करेगा, जिसमें उसके मसल्स का यूज ज़्यादा होगा, उसी को हम वो रखेंगे किसके अंतर्गत, तो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा रनिंग कर रहा है तो उसमें क्या होगा ना कि उसके बच्चे का जो क्या बोलते हैं मसल्स का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चा दौड़ रहा है ना। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम बोल दें कि बच्चा लिख रहा है तो उसके जो मसल्स होंगे ना वो
वो आपके आ जाएंगे, वो आएगा उसका जो ये एक्टिविटी आएगी वो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो मसल्स है वो बहुत कम यूज हो रहा है। देखिए हमने फाइन मोटर स्किल का डिफिनीशन लिखा है कि इसमें मसल्स का प्रयोग कम होता है, ठीक है। तो बच्चा का धीरे लिखना जो होता है, बच्चा बैठा हुआ है तो इसमें क्या है, इसका ये है कि उसका जो मसल्स है उसका यूज़ जो है बहुत कम हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ये कि विकास के दौरान जो होता है ना, जो हमने उधर बताया था ना कि क्रांतिक अवधि कहलाता है, सॉरी क्रांतिक अवधि पाई जाती है यानी होती है, तो उसमें क्रांतिक अवधि कहते किसको, ये देख लेते हैं। जो विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, ठीक है, जब हमारा बॉडी का जैसे हमारा विकास होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो अपरिवर्तनीय क्षति होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक अवधि बोलते हैं। मीन्स कि कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और सडनली कोई हमारा नुकसान हो गया, ठीक है, विकास के दौरान, तो वही आपका क्रांतिक अवधि के अंतर्गत आएगा। तो ठीक है, ये आपका था किसके बारे में, तो वो था आपका डेवलपमेंट के बारे में, यानी विकास से जितनी सारी जानकारी थी हमने आपको बता दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड एंजॉय योर डे।